कानपुर की इस घटना में महीने भर पहले राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की डीएम नेहा जैन से बात हुई थी। उनकी सिफारिश के बाद परिवार डीएम से मिलने भी गया था, लेकिन डीएम ने परिवार को भगा दिया, उनके विरुद्ध केस तक दर्ज करवा दिया। अब मंत्री जी कह रही हैं कि उनका मंत्री रहना ही बेकार है। 50 साल की प्रमिला दीक्षित की ये आखिरी झलक थी, ये उनकी आखिरी चीख थी। अपना घर बचाते बचाते प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जान चली गई। इस बीच इसी क्षेत्र से विधायक और योगी सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री की लाचारी देखिए, जो कह रही हैं कि उनका मंत्री होना बेकार है। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। प्रतिभा शुक्ला ने यह जरूर कहा कि सीएम योगी इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और उनके कहने पर ही वो फौरन मौके पर आई, लेकिन उनका गुस्सा कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन पर भी फूटा। दरअसल 1 महीने पहले इसी परिवार ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला से गुहार लगाई थी। मंत्री महोदया ने डीएम से परिवार की पैरवी की थी, लेकिन उनके मुताबिक डीएम ने उल्टा परिवार को अपने ऑफिस से भगा दिया। जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया, उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उनका मैं ज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई। योगी सरकार में बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। इसे रोकने की कोशिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगा सके। कई बीजेपी शासित राज्यों में यही बुलडोजर कानून व्यवस्था की मिसाल बनता चला गया। लेकिन कानपुर देहात की इस घटना में इसके अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है, जिसके बाद योगी सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। आशीष कुमार के साथ सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। कानपुर देहात की इस दर्दनाक घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार से जोड़कर बताया है। मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात की इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही इसे ब्राह्मणों से बेरहमी बताकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में, जिसके 12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस घटना के जरिए योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हमला किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 की जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से क्षुब्ध मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कितना विभत्स है ये सब। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो खुद ब्राह्मण है, उन्होंने दोनों दलों पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। जो राजनीतिक दल है वो अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन हमारी सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता के साथ ले रही है और हम किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में कानपुर देहात के एसडीएम एसओ लेखपाल समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसडीएम को तहसील से हटा दिया गया है, अब सस्पेंड करने की तैयारी। आशीष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।